अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यूट्यूब की जो नई अपडेट आई है उसके मुताबिक बहुत सारे लोग जो नए यूट्यूबर हैं वो हो गए हैं परेशान। और वो परेशान इस वजह से हुए हैं क्योंकि अ, जो नई यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक जो वीडियोस हम हमारी अपनी होती थी, तो पहले तो यूट्यूब ये कहता था कि आपने यूट्यूब जो है अगर चलाना है तो उसमें जो वीडियोस डालने हैं आपने वो आपकी अपनी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन अब यूट्यूब क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि यूट्यूब में जो भी वीडियोस आप डाल रहे हैं उसमें भी कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें एड्स शो नहीं होंगे, यानी कि मोनेटाइज नहीं होगा। मोनेटाइज नहीं होगा तो फिर आप पैसा भी नहीं कमा सकते उससे। तो वो यूट्यूबर जो कि मोनेटाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं कि उनका जो चैनल है वो 4000 घंटे भी पूरे करे और 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे करे, उसके लिए जो यूट्यूबर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आज मुझे एक साहब का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि मेरे 250 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो आप मेरा चैनल विज़िट करें और देखें कि क्या मेरी मोनेटाइजेशन ऑन होगी कि नहीं होगी। तो मैंने उनका जब चैनल विज़िट किया तो उसमें उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें जो थी वो किसी और की थी, उनका अपना उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन उनकी मेहनत थी, लेकिन वो मेहनत बेकार है ऐसी जिसमें आपको मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो पाएगी। तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। उनके 2 से 3 सवाल थे, उनको मैं इस वीडियो के ज़रिए उनके भी सवाल क्लियर कर दूँगा और हो सकता है कि कोई और भी इस मसले से गुज़र रहा हो, तो उन उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। पहला सवाल उनका ये था कि मैंने जो वीडियोज़ डाली हुई हैं अपने चैनल के अंदर, वो मैं सारी डिलीट कर दूँ और नए सिरे से काम शुरू करूँ, तो क्या मेरे जो पुराने वॉच टाइम है या व्यूज़ है या सब्सक्राइबर है वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ठीक है? तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि वॉच टाइम जो आया है ना, वो उन वीडियोज़ से आया है। ठीक है? उन वीडियोज़ का वो वॉच टाइम है, उन वीडियोज़ के वो व्यूज़ हैं, उन वीडियोज़ के वो सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो वीडियोज़ आप डिलीट कर देंगे तो वॉच टाइम तो आपका रहेगा मगर वो काउंट नहीं होगा। क्योंकि वो जब वो रिव्यू करेगा वो देखेगा आपके 4000 घंटे पूरे हो गए, जिसमें से इतने घंटे की जो वीडियोज़ हैं वो तो अवेलेबल है। बाकी जिन चीज़ों से वॉच टाइम आया है आपका वो वीडियो से चैनल में ही नहीं है। तो वो देखेगा कि वो कौन सी वीडियोज़ हैं जो आपने डिलीट की हैं, उनके पास से तो डिलीट नहीं होती वीडियोज़, तो वो तो चेक करेंगे, वो देखेंगे यार ये तो कंटेंट गलत था। तो फिर ये हो सकता है कि वो आपका वॉच टाइम बढ़ा दे या उसमें से माइनस माइनस कर दे, तो आपको दोबारा जो है वो 4000 घंटे करने पड़े। उस उन यानी कि उन वीडियोज़ का जो आपने डिलीट कर दी है, उसका जो वॉच टाइम होगा खाली वो माइनस कर देंगे और वो वॉच टाइम आपको दोबारा लाना पड़ेगा, ताकि आपकी बाकी की जो वीडियोज़ अवेलेबल है वो और उनको मैच करके फिर आपका 4000 घंटे दोबारा होगा। या तो ये हो सकता है, ये मैं अंदाज़न बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं ये आपको श्योर कर रहा हूँ कि जो वीडियोज़ आप डिलीट कर देंगे उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। तो हाँ, अगर वो वीडियोज़ अच्छी होती, आपकी अपनी होती तो शायद हो जाता, लेकिन जब वो चेक करेगा रिव्यू में जाके, तो वो देखेगा कि नहीं यार ये वो वीडियोज़ थी जो कि एलिजिबल नहीं थी मोनेटाइजेशन के लिए। वो समझ जाएगा आपने डिलीट कर दिया, इसका मतलब कोई मसला है उसके अंदर, तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। हाँ, आपके सब्सक्राइबर रहेंगे, आपके व्यूज़ रहेंगे, लेकिन आपका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। पहला आपका सवाल मैंने दे दिया, ठीक है? दूसरा ये कि आपका एक और सवाल ये था कि अगर मैं किसी का टॉपिक में कोई प्रैंक कर रहा है, तो मैं उसके प्रैंक का हिस्सा लगाता था अपने उसपे वीडियो के अंदर। तो ये आप नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई प्रैंक कर रहा है तो उसका प्रैंक को आप भले आप चोरी कर लें कंटेंट और उसको फिर आप खुद करें अपने कैमरे से। आप उसको खुद रिकॉर्ड करें तो ये हो जाएगा। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तीसरी चीज़ आपको ये बतानी थी कि अगर आप ये करते हो कि वीडियोज़ आप अपनी बनाते हो, अपने कैमरे से बनाते हो, लेकिन उसको आप 2 जगह अपलोड करते हो, ये भी गलत है। जैसे कि मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? और इसको मैं अपने दूसरे चैनल पर भी डाल दूँगा तो ऐसा नहीं है। होता ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं है, हम यूट्यूब में आ तो जाते हैं लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम। एक चीज़ आपको बारीक वाली बताता हूँ कि ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, जब ये रिकॉर्ड हो जाएगी मैं अपने कंप्यूटर में डालूँगा और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। वहाँ पे इसका नाम भी आ रहा होगा जिस नाम से मैंने इसको सेव किया, फ़ाइल का फॉर्मेट भी आ रहा होगा, डेट भी आ रही होगी और इसका जो रियल नाम है वो भी आ रहा होगा। ठीक है? हम लोग क्या करते हैं वीडियो को जब अपलोड करते हैं कहीं और, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम रहती है। इससे वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये एक ही वीडियो एक कैमरे से बनी हुई है, लेकिन 2 जगह अपलोड हुई है। तो उनका जो सिस्टम है वो बहुत सख्त है, तो हमने कोई चालाकी नहीं करनी है। सीधा-सीधा अपना काम करो, अपनी वीडियो बनाओ, अपना डालो। भले आपका
कंटेंट अच्छा नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। यूट्यूब में एक दफ़ा व्यूज़ आ जाते हैं ना, तो फिर वो आते रहते हैं। अगर आपके चैनल में 10 वीडियोज़ हैं, उन 10 में से कोई एक भी अच्छी होगी ना, तो यूट्यूब क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि इसके अंदर कुछ है, इस वीडियो के अंदर काम की चीज़ है, तो वो यूट्यूब आपकी वीडियो को खुद प्रमोट करेगा। और जब आप आपकी एक वीडियो प्रमोट हो जाती है, तो अब आपके बराबर में यानी कि सजेशन में आपकी और चैनल की और वीडियोज़ भी आती रहती हैं। इस तरह आपके अदर वीडियोज़ में भी व्यूज़ आते रहेंगे। इस तरह ग्रो करता है चैनल। आपने क्या करना है, कोई 1 या 2 अच्छी वीडियो डालनी है। मैं वायरल करने वाली बात नहीं कर रहा, अच्छी वीडियो, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई एक शख्स भी इसको पूरा देख लेगा और बार-बार यानी कि देखेगा कि यार इस्माइल भाई ने क्या बताया मुझे, बार-बार देखेगा, तो यूट्यूब क्या करेगा, जब वो रिव्यू करेगा मेरी वीडियो को, देखेगा कि यार एक बंदा इसके अंदर आया था, उसने इसको सुना था, पूरा सुना और उसके बाद वो पीछे गया, उसने चेक किया, इसका मतलब कुछ इसके अंदर ख़ास चीज़ है। जो लोग इसको रोक-रोक के देख रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं और बैक कर रहे हैं, इस तरह करके देख रहे हैं, तो इसके अंदर कोई चीज़ तो है। फिर वो उसको प्रमोट करता है। प्रमोट करके देखते हैं कि इसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोग इसमें उसमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। वो होते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली हमारी वीडियो को प्रमोट करने लगता है यूट्यूब। इस तरह चैनल ग्रो करता है। मेरी भी बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जो कि कुछ रैंक हुई हुई हैं, कुछ रैंक बिल्कुल नहीं हुई हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जिन लोगों ने, बाकी बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट में मेरी वीडियोज़ डाली हुई हैं। जैसे कि मेरी एक वीडियो है व्हाट इज़ लॉजिस्टिक, वो मैंने समझाया, लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि यार बड़े अच्छे तरीके से स्माइल मैंने हमें समझा दिया। तो वो लोगों ने फिर अपने चैनल में डालना शुरू कर दिया उसको और अपने ब्लॉग में डालना शुरू कर दिया और अपनी वेबसाइट में डालना शुरू कर दिया उसके लिंक। तो आपने मेहनत करनी है मगर अकल भी लगानी है। जो आज जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उनका नाम मुझे नहीं मालूम। 250 आपके सब्सक्राइबर हो गए, मगर जो जिस वीडियो से वो आए हैं, वो वीडियोज़ आपने आहिस्ता-आहिस्ता डिलीट करनी है, एक साथ डिलीट नहीं करनी है। अब आपको पता चल गया कि वो वीडियोज़ काम की नहीं है। अब आपने रियल वीडियोज़ यानी कि अपनी ओरिजिनल वीडियोज़ डालनी है एक-एक करके, और पुरानी पुरानी जो वीडियोज़ है उसको 1 हफ्ते में 1 वीडियो डिलीट कर दी, फिर 1 हफ्ते के बाद आपने 1 वीडियो डिलीट कर दी। सारी एक साथ मत करिएगा, वरना डाउट हो जाएगा यूट्यूब को कि अचानक इसके चैनल में क्या हुआ, कि सारे एक कैटेगरी की वीडियोज़ डिलीट कर दी और दूसरी कैटेगरीज़ की आ रही हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर रिव्यू में इश्यू आएगा। आप अपना काम करते रहो, डे बाय डे अपनी वीडियोज़ ओरिजिनल डालते रहो और साथ-साथ 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद 1-1, 2-2 वीडियोज़ को डिलीट करते रहो, ताकि आपके चैनल पे मसला ना हो। क्योंकि अगर आप सारी डिलीट कर दोगे, अगर आपका सब्सक्राइबर आपके चैनल पर आएगा, वो बोलेगा ये तो खाली पड़ा है, तो इससे बुरा इम्पैक्ट जाएगा आपके सब्सक्राइबर पे। दूसरा ये है कि आपके 250 सब्सक्राइबर हो गए, आप परेशान नहीं हो। 250 सब्सक्राइबर्स जो है ना, अगर आप अच्छा काम करोगे, आपके 1 महीने में 250 सब्सक्राइबर वैसे ही हो जाने हैं। सब्सक्राइबर, मेरे जो चैनल पे सब्सक्राइबर है ना, वो डेली के 25 से 30 डेली के सब्सक्राइबर आते हैं। भले मैं वीडियो डालूँ या नहीं डालूँ। क्योंकि मेरे चैनल पे अगर कोई आता है तो कोई ना कोई एक वीडियो उसको मिल जाती है उसके काम की। उसको पता चलता है कि हाँ यार, इस्माइल भाई जो है इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाते हैं, इस टॉपिक पे भी बनाते हैं, सब्सक्राइब कर लो, हो सकता है कभी काम की वीडियो अगर मेरे हिसाब की आ गई तो मैं देख लूँगा उसको। तो सब्सक्राइबर से और व्यूज़ से परेशान नहीं हो, आप सिर्फ अच्छी वीडियोज़ डालो, उसको 1 या 2 जगह शेयर करो बस। मैं आपको बताऊँ कि जब हम सर्च करते हैं ना, कोई टॉपिक लिखते हैं, तो लाखों वीडियोज़ सर्च में आती हैं। अब किसी के थंबनेल से लोग अट्रैक्ट होते हैं, किसी के नाम से होते हैं, किसी के कंटेंट से होते हैं। तो आप मेहनत करते रहो मगर अपनी वीडियो डालो। एक ना एक दिन आपकी कोई भी वीडियो रैंक हो जाएगी। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वीडियो ज़रा बड़ी हो रही है, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। मैंने जब चैनल शुरू किया, तो एक साहिब थे, उन्होंने 2 वीडियोज़ डाली थी अपने चैनल में और 2 साल के बाद जब उन्होंने खोला, तो उसके अंदर 4 मिलियन व्यूज़ थे, सिर्फ़ 2 वीडियोज़ पे। उन्होंने चैनल बनाया, उनको लगा कि यार इसमें तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे। कुछ टाइम में उनको लगा कि व्यूज़ व्यूज़ नहीं आ रहे, उन्होंने काम छोड़ दिया। लेकिन कुछ अर्से बाद जब उनको किसी ने बताया कि भाई शुरू करो, उन्होंने जब खोला उसको, उसमें 4 मिलियन व्यूज़ थे। उन्होंने वो शॉक हो गए देख के, ये 4 मिलियन व्यूज़ आ कहाँ से गए? तो यूट्यूब पे आप वीडियो छोड़ दो, व्यूज़ खुद ब खुद आते रहते हैं, इससे आप परेशान नहीं हो। आप बस काम करते रहो। अगर आपके चैनल पे वीडियोज़ होंगी ना, तो कहीं न कहीं सजेशन में जा जाके इधर-उधर यूट्यूब खुद प्रमोट करेगा। जब यूट्यूब सख्ती कर रहा है आपके लिए सख्तियाँ कर रहा है कि यार ये नहीं कर सकते, तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी मदद भी तो करेगा वो। जैसे कि अगर मैं वीडियो अपनी डालता हूँ तो मेरी मदद करेगा यूट्यूब। मैं जब कोई वीडियो देखता है तो सजेशन में मेरी वीडियोज़ और भी आ रही होती हैं। तो मेरा इसमें फ़ायदा हो रहा है। अगर मैं अच्छा काम करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा, तो यूट्यूब आपका साथ देगा। लेकिन गलत काम करोगे तो यूट्यूब आपका साथ नहीं देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप का नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।